सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त। कल हमने उसके भाग 1 के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको बताया गया कि केसम और श्यामा दो भाई बहन हैं जो एक चिड़िया के अंडों को देखते हैं और उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। तो बच्चों, इसके आगे का पाठ हम शुरू करते हैं अब। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो बच्चों, आपको बताया केशव और श्यामा दोनों भाई बहन ने जब चिड़िया के अंडे देखे तो दोनों ने उसकी देखभाल के लिए सोचा। सबसे पहले उन्होंने उसके दाने का प्रबंध करा, फिर खाने पानी पीने का और फिर रहने के लिए। तो अब बच्चों ने चिड़िया के अंडों को देखा तो उनका सारा ध्यान उसी तरफ था। जब अम्मा ने उनको दिन में सोने के लिए कहा, गर्मी के दिन है, तो दोनों बच्चे सोने के लिए गए, लेकिन उनको नींद नहीं आई, क्योंकि उनके जो दिमाग है उनके मन में तो चिड़िया के अंडों को बचाने की तरकीबें ही सूझ रही थी। वो लोग जैसे ही उनकी अम्मा को नींद आ गई तो दोनों भाई बहन वहाँ से चुपके से निकले और चिड़िया के अंडों को बचाने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए दोनों भाई बहनों ने। तो बच्चों, उसके बाद श्यामा और केशव दोनों भाई बहन अपनी घर की छत पे गए और जो कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे वहाँ तक उन्होंने पहुँचने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि श्यामा और उसका भाई, दोनों भाई बहन अंडों को देखने के चढ़ रहे हैं ऊपर पे। अब वहाँ पे उन दोनों को चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने टेबल लगाया और फिर नीचे से एक छोटा सा स्टूल लाके उन्होंने स्टूल भी वहाँ पे लगा दिया। अब इस प्रकार उन्होंने वह चौकी, नहाने की चौकी जो स्टूल है वह उसके ऊपर स्टूल के नीचे लगा दिया और उसके ऊपर केशव चढ़ गया और वह अंडों को यहाँ पे देख रहा है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। इसके आगे देखिए, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए है। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव था जरा सा हिल रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो किस प्रकार जो केशव है वह स्टूल के ऊपर चढ़ा है, लेकिन जो स्टूल है वो जो चौकी लेके आए थे उस पर अच्छे से बैठा नहीं है, थोड़ा सा हिल रहा है। अब केशव खुद डर भी रहा है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, और इतने में वो अपनी बहन को डांटता है कि स्टूल को अच्छे से पकड़, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका एक कठिन शब्द आया है, हिफाजत। हिफाजत का अर्थ होता है रक्षा करना। अंडों की वो हिफाजत कर रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। तो इसके आगे देखिए बच्चों, वरना उतर फिर मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उतर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब जैसे ही जो स्टूल था वह हिल रहा था, अच्छे से चौकी पर बैठा नहीं था, तो बार बार केशव श्यामा को डांट रहा था कि अच्छे से पकड़, अगर मैं गिरूंगा तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। लेकिन श्यामा का ध्यान तो सारा ध्यान जो कार्निस के ऊपर अंडे थे उनकी ओर था, तो वह उसका हाथ बार बार हिल जा रहा था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब जैसे ही केशव ने कार्निस के ऊपर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया फुर्र से उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखे वैसा घोंसला कहाँ। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया?
केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही केशव ने कार्निस के ऊपर अंडों को देखा तो नीचे से श्यामा भी उससे पूछती है कि भैया ऊपर अंडे कितने हैं, क्या उनसे बच्चे निकल गए हैं। तो केशव बोलता है नहीं, उनसे बच्चे अभी नहीं निकले हैं, अभी तो वह अंडे ही हैं। तो श्यामा पूछती हैं कितने अंडे हैं भैया, जरा मुझको भी दिखाना। तो बच्चों यहाँ पे केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे जो ऊपर छाया कर दूँ। तो श्यामा जैसे अपने भाई से कहती है कि मुझे अंडे दिखाओ, तो केशव कहता है कि बहना अभी दिखा दूंगा तुम्हें वो अंडे, पहले क्या कर तुम मुझे वह टोकरी दिखा जो मैं ऊपर छाया करने के लिए हमने ढूंढी है, उसको पहले हम अंडों पे छाया कर देते हैं ताकि उनको धूप ना लगे। जैसा कि बच्चों आपको पहले बताया था, उन्होंने पानी रखा था और चावल रखे थे और छाया के लिए उन्होंने दोनों ने सोचा था कि हम टोकरी से उन अंडों में छाया कर देंगे। ये करने के लिए केशव ने अपनी बहन से कहा कि तुम थोड़ा अंडों के ढकने के लिए पहले टोकरी तो ले आओ, फिर मैं तुम्हें अंडे भी दिखा दूंगा। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब श्यामा के मन में भी इच्छा पैदा हो रही थी कि अंडे कितने बड़े हैं मैं भी देखूं। तो श्यामा ने अपने भाई केशव से कहा कि जरा मुझको भी तो ऊपर चढ़ा दो, केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े ना। अब श्यामा के मन में अंडों को देखने के लिए जिज्ञासा थी। वो अपने भाई से बोलती है कि तुम मुझे अंडे दिखा दो। केशव बोलता है, केशव क्योंकि भाई बड़ा है उसका, वह कहता है कि तुम गिर पड़ोगी। श्यामा बोलती है नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ लेना। श्यामा अपने भाई से बोलती है कि जिस प्रकार मैंने आपको पकड़ा था उसी प्रकार आप मेरे को पकड़ लेना, मैं गिरूंगी नहीं। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया। क्या करेगी देखिए, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब यहाँ पे केशव कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा, अगर मम्मी ने देख लिया तो वह मुझे बहुत डांटेगी और तुम्हें चोट भी लग जाएगी। जब अभी अंडे आराम से हैं, ठीक ठाक हैं, जब वह बाहर निकलेंगे तो उनसे बच्चे बनेंगे और हम बच्चों को पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। अब बच्चों यहाँ पे फिर क्या होता है, जो दोनों चिड़ियाएँ होती हैं, जो चिड़ा और चिड़िया होती है, वो रोज़ आती हैं वहाँ पे अंडों को देखने के लिए, लेकिन वह वहाँ पे कॉर्निस पे बैठती नहीं है, वह उड़ जाती हैं। अब केशव सोचता है कि यह चिड़िया शायद इसलिए नहीं बैठती कि हमको देखती हैं और वह डरती होंगी कि कहीं ये लोग मेरे को कोई नुकसान न पहुंचा दें। अब केशव वहाँ से अपना जो स्टूल है और चौकी है जहाँ से उन लोगों ने उठाया था वहाँ पे वो उसको रख देते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब बच्चों जैसा आप लोग भाई बहनों में होता है कि भाई बहनों में थोड़ा झगड़ा होता है, तो ऐसा ही श्यामा और उसके भाई केशव में थोड़ा झगड़ा सा हो रहा है। तो श्यामा कहती है रुको रुको, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए ना, तो मैं मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कहता है कि मम्मी को मत बताना, नहीं तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। तो बच्चों जैसा आप लोग भाई बहनों में होता है, आपस में बातचीत होती है, थोड़ा झगड़ा सा होता है, वैसा ही केशव और श्यामा में बातचीत हो रही है और झगड़ रहे हैं आपस में कि श्यामा बोल रही है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए। केशव कह रहा है कहीं तुम गिर पड़ती तो फिर क्या होता? श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा कहती है कोई बात नहीं, मैं गिर जाती लेकिन मैं अंडे तो देखना चाहती थी। अब रुको रुको, मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब इतने में जैसे दोनों भाई बहन आपस में झगड़े होते हैं, उनकी माँ भी बाहर निकल आती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें अंदर सुलाया था और कहा भी था कि तुम धूप में बाहर मत आना, धूप बहुत तेज़ है, तो तुम लोग क्यों बाहर निकल आए? दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही।
अब लेकिन दरवाज़ा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा जो उसकी छोटी बहन है उसने अपनी माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया को भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा न कह दे। अब श्यामा ने अपनी माँ से नहीं कहा कि दरवाज़ा केशव भैया ने खोला था, क्योंकि वह डर रही थी कि कहीं मेरे भाई को मेरे वजह से डांट न पड़े, कहीं उनकी पिटाई न हो। और केशव भी मन ही मन में काफ़ी घबरा रहा था, कहीं श्यामा मेरी शिकायत न कह दे माँ से। अंडे न दिखाए थे, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में सितारे की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता था, शायद दोनों ही बातों से। अब केशव डर रहा था कि मैंने श्यामा को अंडे न दिखाए, अब कहीं वह मेरी माँ से मेरी शिकायत न कर दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। अब बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है वो बोल रहे हैं, क्या श्यामा अपने मतलब भाई को अच्छा मानती थी, उनसे प्यार करती थी इसलिए चुप थी, या वह यह सोचती थी कि कहीं माँ मैं भैया की शिकायत कह दूँ तो मेरे को भी डांट पड़ेगी, क्योंकि वह भी कैसे सोने कमरे से बाहर निकली थी अंडों को देखने के लिए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब उसके बाद फिर माँ ने दोनों भाई बहन को डांटा और दोबारा फिर कमरे में बंद कर दिया, और उनको पंखा हिलाने लगी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, धूप काफ़ी तेज़ थी। जो गर्म हवा थी, गर्म लू वह बहुत तेज़ चल रही थी। तो माँ पंखा चला रही थी और दोनों भाई बहन फिर को नींद आ गई और दोनों भाई बहन सो गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क है, आप इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करेंगे और इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।